आप जो आज यह अपने फैंस के फॉलोअर्स को देखते हुए जिस प्लेटफॉर्म पे रुके हुए हैं, उसी के कारण बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर विदेशों में जा रहे हैं, चाइना को प्रॉफिट हो रहा है। तो आप भी तो इनडायरेक्ट रूप से उन शत्रु देश का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, तो क्या आपको देशद्रोही कहना सही नहीं होगा? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि इस विषम परिस्थिति में आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे युद्ध छिड़ा हुआ है। हमारे 20 से भी ज़्यादा जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। जो जवान अभी सीमा पर युद्ध में लगे हुए हैं, उनके घर वालों की कितनी चिंता होगी, कितनी फिक्र कर रहे होंगे उनके बारे में, ये आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे विषम परिस्थिति में लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या कर रहे हैं? लोग बस शहादत हुए लोगों का स्टेटस डाउनलोड कर रहे हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा स्टेटस पे स्टोरीज डाल रहे हैं। और डाउनलोड भी कहाँ से कर रहे हैं? डाउनलोड भी हेलो, टिकटॉक, ऐसे चाइनीज़ ऐप से किए पड़े हैं। इस विषम परिस्थिति में मैं आपको कुछ परिभाषाएं याद कराना चाहूँगा। शत्रु राष्ट्र क्या होता है? शत्रु राष्ट्र तो जिस देश से भी भारत का युद्ध चल रहा होगा, वैसे देश के निवासी वो देश पूरे हमारे शत्रु देश में, और वह देश शत्रु राष्ट्र में गिना जाता है। और भारतीय कानून दंड संहिता के सेक्शन 124A के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति या सरकार विरोधी देश का सपोर्ट करना, किसी भी प्रकार से सपोर्ट करना, उसके बारे में लिखना या संविधान को नीचा दिखाना या ऐसी सामग्री का समर्थन करना जिससे कि शत्रु राष्ट्र को प्रॉफिट हो, वो सब देश विरोधी गतिविधियों में आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अभी देश की जितनी अनपढ़ जनसंख्या है, आधी से ज़्यादा आबादी जो ग्राम में भी रहती है, अभी वो क्या करने में लगी है? टिकटॉक, लाइकी, हेलो ऐप, इनके अलावा कुछ काम है ही नहीं। लॉकडाउन में बैठे हुए वो शत्रु देश को प्रॉफिट पे प्रॉफिट कराए जा रहे हैं, और यहाँ देश को केवल सद्भावनापूर्वक सहानुभूति देने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरीज में कुछ भी डाल लेते हैं। क्या है ये? आखिर हो क्या रहा है ये? हमारे इतिहासों में, पुराणों में भी इस बात का उल्लेख स्पष्ट किया गया है कि शत्रु देश का किसी भी प्रकार से सहयोग करना या भी किसी तरह से उनको लाभ पहुंचाना एक प्रकार का देश विरोधी गतिविधियों में आता है। क्या आपको याद नहीं है कि विभीषण को किस कारण से निकाल दिया गया था? तो फिर आप उस देश का, उसके ऐप्स का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? टिकटॉक हो चाहे हेलो ऐप हो, इसको यूज़ करने से अभी भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर का जो प्रॉफिट है वो हमारे विरोधी देश, शत्रु देश को पहुंच रहा है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? केवल देश की शहादत में हुए नौजवानों का स्टेटस लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं बचा है। तो आखिर ऐसे में हम कसूरवार किसको माने? उस जनता को, उस अनपढ़ जनता को जो कुछ नहीं जानती, बस उंगली कर रही है, स्वाइप किए जा रही है, इसको कसूरवार मारना कहाँ तक सही है? आखिर इसके क्रिएटर क्या कर रहे हैं? हमारे इतने सारे मीडिया इंडस्ट्रीज़ है, बॉलीवुड हैं, जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर वो खुद ही आज वीडियो बनाना बंद कर दे, टिकटॉक पे डालना बंद कर दे, तो क्या उनके फॉलोअर्स वहाँ रहेंगे? या फिर ये कर सकते हैं कि जितने हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, वो किसी तरह अपने फॉलोअर्स को यह लाइव आके संदेश दे कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना बंद कर दे, तो क्या वो अब भी यूज़ करेंगे? इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आ पा रही है। आप जो आज यह अपने फैंस के फॉलोअर्स को देखते हुए जिस प्लेटफॉर्म पे रुके हुए हैं, उसी के कारण बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर विदेशों में जा रहे हैं, चाइना को प्रॉफिट हो रहा है। कुल मिलाकर आप इन देशद्रोह करने वाली गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर क्यों बन रहे हैं? क्या इसका आपके पास जवाब है? आप अगर आज एक मैसेज छोड़ेंगे अपने फैंस के लिए, तो क्या वो आपके पास नहीं आएंगे? आप जिस प्लेटफॉर्म में खोलेंगे, इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं पर भी बोलें तो आपके फैंस आपके पास आएंगे, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के आएंगे। फिर भी आप उसमें क्यों बने हुए हैं? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के नागरिकों के पूरे जायदाद सील कर लिए थे और जब्त कर लिए थे, क्योंकि ये उनके देश हित का मामला था। जर्मनी के साथ अमेरिका और ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था, उस समय ऐसा हुआ था। सेम घटना 1962 में भारत में, 1965 में और 1971 में जब चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब भी यही हुआ था। जो शत्रु देश के नागरिक हैं, उनकी संपत्ति सीज कर ली गई थी। तो आप भी तो इनडायरेक्ट रूप से उन शत्रु देश का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, तो क्या आपको देशद्रोही कहना सही नहीं होगा? हमारा क्या है, हमारा सुनने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन आपके मिलियंस में, बिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आप अगर अपने फॉलोअर्स को एक बार भी बोल दें कि इसको यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना है,
आप फिर जिस प्लेटफार्म पे बोलेंगे वो आपके अगर अच्छे फॉलोअर हैं, सच्चे फॉलोअर हैं तो आपके पीछे पीछे आएंगे। तो फिर थोड़ी सी चीज़ों के लिए आप क्यों लगे हुए हैं उसमें? और फिर यह बोलना कि टिकटॉक बैन कर दो, चाइनीज़ चीज़ों को बहिष्कार कर दो, इससे क्या होगा? सपोर्ट और शुरुआत तो ऊंचे लेवल से करनी पड़ेगी। नीचे लेवल के लोगों को समझ में नहीं है, उनको बहुत कम समझ में आता है। उन लोग को जिस डायरेक्शन में आप बहाओगे उस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। भले आप उससे 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, धीरे धीरे मैसेज करके सबको लाइए, लेकिन उसको बहिष्कार कीजिए, तुरंत उसको बहिष्कार कीजिए। तभी यह देश में आपके एक्चुअल सपोर्ट होगा। उनका स्टेटस डालने से, केवल शहादों को श्रद्धांजलि देने से कुछ नहीं होने वाला। आपने अभी न्यूज़ में सुना भी होगा कि छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम भी इसी युद्ध में शहीद हो गए हैं। आखिर उसकी उम्र क्या थी, किस बैकग्राउंड से संबंध रखता था? वो भी ग्रामीण परिवेश का छत्तीसगढ़ का एक लाल था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि किस वर्ग के इंसानों को कितना मूल्य चुकाना पड़ रहा है। अभी भारत में किए लॉकडाउन में भी सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना मजदूर और निम्न वर्ग के लोगों को करना पड़ा है, जिनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या के गुजारा के लिए रोज़ धन की ज़रूरत पड़ती थी, रोज़ काम की ज़रूरत पड़ती थी, वो ठप पड़ गया था। और आज ऐसे ही लोग देश की सीमा पर आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए, देश के सपोर्ट के लिए आप भी कुछ कीजिए। अपने फैंस को अपने पास बुला लीजिए। ऐसे सारे प्लेटफॉर्म, ऐसे सारी चीज़ें जो चाइना से बिलोंग करती है उसको पूरा बहिष्कार कीजिए। उसको अभी से अनइंस्टॉल करके डिलीट कर दीजिए। उसके बाद ही प्राउड फील करके कहना कि हाँ, मैं इंडियन हूँ, मुझे इंडिया पर गर्व है। जय हिंद।